बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा तो हूँ मीर अफजल गुलजार वादिया मनूर का सियाती मुकाम ये तुम्हारो जो हलाको है सबका जी तू हम चले तो गया इस जा को ना है जी हौला मैदान नाल आज बुजुर्ग शख्सियत हैं जिनकी उम्र 110 साल को ऊपर दसी जाए। ये खुद हमने दसेगा कि क्या में पाकिस्तान 1947 में बने तो उस वक्त इनकी उम्र 35-40 साल के करीब थी और इन्होंने कायद-ए-आज़म बाबा ने बहुत करीब तो देखे है और उन्होंने मतलब है कई जलसों में इतफाक हो गया मुलाकात को। आज इन्हें को पूछूंगा कि पाकिस्तान किस तरह बने और कितनी मुश्किलों के उस वक्त गुजर के आज हमें पहुँचे और कितनी तब्दीली ये देख रहे हैं। और ये हमारी सादत है कि इतनी बड़ी उम्र को आदमी इस वक्त का दौर में हमारे नाल मौजूद है। रिश्ता में ये हमारा करीबी रिश्तेदार भी लगे तो हम इन्हें कुल पूछूंगा। मीर आलम चाचू इनको ना है मीर आलम मुकदम जी बुजुर्ग बरादरी इनको ताल्लुक है ये अपना नाजरीन ने दसेंगे ये खुद ही गल करेगा। अच्छा जी तारीख उसूल उम्र जिस पाकिस्तान बने में कितनी थी? 5 साल की उम्र थी पाकिस्तान बने। ठीक है तो कायद-ए-आज़म ने तो हमने देखी हो करीब तो अच्छा तो इत जिसले पाकिस्तान बने तो इत मनूर में भी हिंदू वगैरह थे माडरी परी थी तो एक महंगाई उस वक्त के समझे था मैं उस हालात का पैसा नहीं था लोगों को तो उनके हमने मौजूदा जो हालात देखो खासी कोई तब्दीली आई है या नहीं आई ना और मुल्क तरक्की कर गया यानी कि उस वक्त तो इस वेला में और माहौल ही चेंज हो गया सकाफत बात चीज चेंज होगी जी हूँ तो मसाले वक्त का हिसाब नाल दुनिया रूज पर चले गई मगर वो वक्त को याद अच्छा पिछला चेरी डोल ये शादी हम देखो और भी माशाल्लाह थारी सेहत तो मुझ अच्छी है नजर ठीक है बोल चाल सही है तो तमना कोई जो मैसेज कोई गाल कोई जहन में होगा जी करो लोगों ने दो पैगाम के समझो तो वक्त गुजारे सामने के खोयो तो के पायो बस सही तला कराची में भी चलता रहे काम काज वास्ते कराची के मीरम शाह पहाड़ी में कायद-ए-आज़म का मज़ार पर भी काम करे और काम की कोई अरमान दिल में इस दुनिया को अरमान तो दुनिया का किया कुछ नहीं कितना पूरा किया था कितना बकाया रहा बस और बस नहीं शादी कितनी करी थी हमने शादी 4 शादी की जी नबी की सुन्नत पूरी की है माशाल्लाह यो हाल हो शादियों की बात और भी माशाल्लाह थारी शरीक की याद जिंदी है ना तो पूत भी कितना होगा थारा खासा सारा दो ही बस इतनी शादियों में 2 ही होया तो बैठ गए दो ही बैठ गए इतने नहीं हुई बस अपना आजकल का जवान ना के पैगाम दो तुम के करना चाहिए थारी जुबान ही खत्म होगी गोदरी जी तुम करो सब कोई पैगाम दो नाजरीन करूँ कि स्कूल में पहली इब्तदाई तालीम जी में हासिल की है उनमें दाखिलों मेरो इस बुजुर्ग शख्सियत ने देते ₹1 उसमें दाखिलों हो याद है मैं आपको जो शौक ये लेके तले गुरुली बाड़ा गुरुली मास्टर पर तो ये मैं अपना अंदर लेके और दाखिलों लेके तो ये पढ़ते किया स्कूल में ये हम छोड़े जी बुजुर्ग की बड़ी मेहरबानी है उसमें भी थोड़ी जी हूँ समझू इस दौर में मैंने समझ आवा कि इन्हें अपना बच्चा की हिफाजत वास्ते उसकी माँ नहीं थी माँ तू नियामत तू मारे हूँ तो तरा मैं कितने जा तक ना मारे थे मेरो सहारो समझ के इन्होंने मेरो दाखिल कराया ये 2 इकट्ठा स्कूल तू आवे चलेगा ये गल ठीक है यह गल ठीक है जी मुर्शद रहमान की हिफाजत वास्ते दाखिल फिलहाल ये 2 मिल के आवे का चलेगा लेकिन इसका जहाँ तक नहीं स्कूल न पढ़े नस किया तो हूँ फिर होता ही रहे होता अल्लाह को फजल हो तो तू आज जो पढ़ भी लियो तो थोड़ी बहुत ही
جتا گیا پھر اگر پرائیویٹ وہ بھی بھی کیا ہو گئی یہ احسان ان کو میرا اوپر ہے جی، میری نسلوں پر بھی ہے کہ میں نے ابتدائی تعلیم جڑی والدین کو حق تو وہ چاچا نے کوشش کی اور اسکول تک لے کے گئے ہوں، آج تک اس میں اس احسان نہ سمجھوں بھی تو اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے. میرا سے بھی بڑا اعزاز کی گل ہے کہ یہ دیکھیں آج تک زندہ ہیں، اور ہم بھی اس عمر میں 55 سال میری عمر ہو گئی ہے لیکن آج تک یہ سلسلہ میرا ذہن میں ہے. اور یہ جڑی تھوڑی بہت لوگوں نے میری تعلیمی خدمات ملے ہوئے ان کی بنیاد اور ابتدا جو پودوں ہے وہ ان کی نسبت. جوانی میں آدمی سب کچھ کر سکے جی، بڑھاپا ہو جائے تو پھر انسان ایک خود بوجھ بن جائے. اب یہ اٹھن بیٹھنے کا میں محروم ہوئے اس نعمت بھی کہ اب طاقت جان کی کمزور پہچ ہوگی. ہے اب فکر بس اللہ ہی اللہ. رکھتی ہوں. وہ پھر کر کے میں نے آئیڈیا دیا، میری آئیڈیا پھر سنا صاف ستھری ہے. مجھ غریب علاقہ کی ہماری جڑی ہے جی یہ بنیاد ہے، اور اللہ کو لاکھ لاکھ شکر ہے سلیمان صاحب ہم نے کم وقت میں زیادہ اللہ تعالیٰ کا نعمت دی. جنت جیسا علاقہ. لیکن یہاں تو سڑک بجلی پانی تو محروم ہے. بچہ یہ نہیں کرے گا پر اچھا اچھا خوبصورت پھول ہے، تعلیم کی نعمت تو محروم ہے. جبکہ ہندوستان میں جت کے تو ٹاپ میں ہوتا ہی سکول میں، ہوتا ہی پانی میں، ہوتا ہی پیدل چلن کا راستہ میں. لیکن ہمارا پاکستان میں جڑو کہیں کہ ایٹمی قوت ہے اور دنیا کی ترقی میں بڑو ان کو نام ہے، لیکن عوام ان چیزیں تو بڑی محروم ہے. نہ صرف جو اگر حکومت کی سنجیدگی مظاہرہ کرے تو یہ لوگ ان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اللہ سب